मुझे साधना भाभी से मिलना ही होगा। सब उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिलना ही चाहिए। कौशिक, परेशान मत हो। कि वीनू की बहू तो है ही ऐसी कि बस। हेलो भाभी। रणवीर जी, आप घर पहुंच गए? कैसे हैं आप? वो रणवीर, रणवीर, किसका फोन है? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। अरे इतनी जल्दी उठ गई मेरी मैडम? पता नहीं, कुछ तो मिसिंग सा लग रहा था। और जब आंख खुली तो आप भी मेरे पास नहीं थे। रागनी, मैं तो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतने दिनों के बाद घर चलो लौटो, तुम्हें छोड़ के जाना सोच भी नहीं सकता। पर हाँ, इसी को तो असली प्यार कहते हैं, है ना? रागनी, वैसे प्यार तो तुम दोनों बहनों में भी काफी था। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की खुशी के लिए जी जान लगा देना, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। रागनी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों बहनें भी अलग हो सकती हो। रागनी, जो सच्चा प्यार होता है वो हर गलतफहमी, हर मुश्किल से ऊपर होता है। रणवीर, हमारे रिश्ते में ऐसी दरार सी आ गई है जिसको मिटाना अब नामुमकिन सा हो गया है। कम से कम साधना का खोखला प्यार मेरे सामने तो आया। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, वो ये दरार कभी नहीं भर पाएगी। सब लोग, घर के सब लोग मुझे साधना के खिलाफ चेतावनी देते रहे, लेकिन मैं उसके सामने चट्टान बनकर खड़ी रही। अंधा विश्वास जो था उसके प्यार पर, लेकिन अनवी, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है उसने मुझे। मेरे दिल पर ऐसा गहरा जख्म दिया है जो वो जिंदगी भर भी भरना चाहे ना तो भी नहीं भर पाएगी। लगता है इसे समझाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन मुझे ये दरार मिटानी होगी। देखो ना माँ, मुन्ने के बगैर घर कितना सूना सूना लग रहा है। पता नहीं वीनू की बहू को भी क्या सूझी। वीनू भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब बेटा ऐसे परेशान होने से तो कोई फायदा नहीं है। तू एक बार दोबारा वीनू को फोन लगा, शायद उठा ले। कोशी, वीनू आ गया। वीनू बेटा, बहू मुन्ने को लेकर के घर छोड़कर चली गई है। पता नहीं क्या हुआ। तेरी कोई बात हुई है उससे? हाँ भैया, मैंने भी भाभी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ मैं फोन करके पूछता हूँ। मैं माँ से ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। तो ठीक है वीनू जी, अगर ऐसी बात है ना तो मैं घर छोड़ के अपनी मायके चली जाती हूँ, अपनी माँ के पास। कौन सी बात दिल पर लगा कर बैठ गई है? मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं।
नमस्ते मम्मी जी। मालती आई होगी वहाँ। जी हाँ, बिल्कुल आई हुई है। आपको यकीन नहीं था ना, लेकिन अब मैं अपनी माँ के यहाँ पहुंच गई हूँ। बेफालतू की यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप मेरे लिए नया घर नहीं ले लेते, तब तक मैं और मुन्ना वापस नहीं आने वाले, समझ लेना। जब नया घर ले लीजिएगा, हमें लेने आ जाइएगा। मालती कैसी बातें कर रही हो? पगला गए हो क्या? तुम्हें तुम्हें इस तरह से जाने की क्या जरूरत थी? देखो, अब तुम्हारे और मुन्ने के बगैर मन नहीं लग रहा है। हेलो हेलो मालती, मालती। वीनू बेटा, मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ। कट गया माँ। माँ, आप चिंता मत करो। वो मालती को जल्दबाजी में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हे भगवान, लेकिन अब तो ठीक है ना? लेकिन वो बिना बताए क्यों चली गई? कम से कम तुझे ही फोन कर देती। छोड़िए ना माँ, अब जल्दबाजी में बताना भूल गई होगी। वैसे भी हो सकता है उसने फोन किया हो, मेरा फोन तो बंद था ना मीटिंग के चक्कर में। माँ, मैं ऑफिस से जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा आराम करूँगा। ठीक है बेटा, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। मामा जी, बाबूजी, ये क्या हुआ आपको? हाँ, बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? भाई साहब, ये क्या हुआ ने? सड़क पर एक्सीडेंट हो गया था इनका। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को दिखाया था हमने। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें देते रहिएगा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं इस मुश्किल घड़ी को पार नहीं कर सकता था। तुम्हें याद करके पता नहीं क्यों मेरे हर काम पूरे हो जाते। आज भी मुझे यह एहसास हुआ था कि तुम मेरे पास हो, लेकिन मैं इतना बेबस हूं साधना कि तुमसे मिलकर थैंक्स भी नहीं कह सकता, ना ही अपनी ये परेशानी किसी के साथ शेयर कर सकता। रणवीर, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था तुम्हें यह बताने के लिए कि रणवीर कॉटेज सिटी का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। आज बैंक में मेरी प्रेजेंटेशन थी, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हमें फाइनेंस देने के लिए हाँ कह दी। भैया, मुझे पूरा यकीन था कि आप ये कर दिखाएंगे, लेकिन भैया जो कुछ भी हुआ उसमें श्रेय साधना भाभी को नहीं जाता। क्यों भैया, आप अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो रणवीर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वही कह रहा हूं भैया जो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छुपा रहे हैं। मैं जानता हूं आलिक भी कि आप कितना भी छुपाए, लेकिन आप साधना भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। आलिक भैया, हमें इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करना होगा। जो गलत है उसको सही करना होगा,
ताकि हमारा परिवार पहले जैसा हो सके। यहाँ बहुत कुछ हो गया है रणवीर, सब कुछ इतना उलझ गया है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि पहले जैसा सब कुछ ठीक हो पाएगा। मगर क्यों भैया? आपको तो बस इतना करना है कि रणवीर, ये सिर्फ मेरे अकेले का सवाल नहीं। मम्मा को कितनी तकलीफ हुई, रागिनी ने कितना कुछ सहा है रणवीर, तो सिर्फ मैं अपने बारे में कैसे सोच सकता? मैं रागिनी को फोन करती हूँ। नहीं कौशल्या जी, वो बेकार परेशान हो जाएगी। साधना, यहाँ मेरे पास आ बेटा। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। मना किया था ना आपसे काम पे जाने के लिए, पर आप किसी की बात माने तब ना। अब देखिए क्या हाल बना के रखा है आपने अपना। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, एक मामूली सा हादसा ही तो था। अच्छा मेरी बच्ची, आगे से मैं ख्याल रखूं, ठीक है? अच्छा सुन साधना, मेरा एक काम कर देगी बेटा, मेरे ऑफिस में इत्तला कर देना कि मैं 2 दिन बाद काम पे हाजिर हो जाऊंगा। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और अब आप ये काम वाम पे नहीं जाएंगे, बस अब आप आराम कीजिए। अरे साधना बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं वो, मुझे नौकरी दी, पेशगी दी। आज के जमाने में कोई किसी पर इतना भरोसा करता है क्या? ठीक है, अगर आपकी यही चिंता है ना, तो फिर आपकी जगह नौकरी मैं करूंगी। कैसी बातें कर रही है तू साधना? बेटा मैं तो वहां क्यों? अगर मैं आपका बेटा होती तब भी आप मुझे नौकरी करने से मना करते? रणवीर, हमारे रिश्ते में ऐसी दरार सी आ गई है जिसको मिटाना अब नामुमकिन सा हो गया है। ये सिर्फ मेरे अकेले का सवाल नहीं। मम्मा को कितनी तकलीफ हुई, रागिनी ने कितना कुछ सहा है। इस वक्त रागिनी को सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है। सारी तकलीफ की वजह एक गलतफहमी है, लेकिन मैं ये प्रॉब्लम सुलझा के रहूंगा। हेलो। नमस्ते माँ जी, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? और रागिनी कैसी है? जी सब बिल्कुल ठीक है। माँ जी, अगर साधना भाभी बिजी ना हो तो क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? वो रणवीर जी, साधना किसी काम से बाहर गई है। ओह ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई मुझे भाभी से बात नहीं करने देगा, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा।
अरे तुम्हें ये तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? आराम नहीं करोगी तो बेहतर कैसे होगी? रणवीर, मुझे ये सब काम आपके लिए करते हुए बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस जा रहे हैं। हाँ, टर्न कीजिए। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। कैरो की तरह कोरी बातें अभी भी काफी नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से ऑफिस जाने के लिए आपको लेट हो रहा होगा। ऑफिस जाइए, जाइए। एक मिनट, तुम्हारी दवाइयां भी तो लानी है। बाय। बाय। तुम्हें याद तो है ना कि कल रात को तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? हाँ बाबा, अच्छी तरीके से याद है। आपने मुझसे ये कहा था कि दिन में हर 1 घंटे बाद अपनी शक्ल आईने में चेक करके ये देखती रहना कि आपकी अपनी रानी मुस्कुरा रही है या नहीं। बस, है ना? रणवीर जी ने आज साधना को फोन क्यों किया? आखिर वो चाहते क्या है? और कहीं वो यहां आ गए और साधना से मिले तो मुझे किसी ना किसी बहाने साधना को घर से बाहर भेजना ही होगा। जी मामी जी। साधना, वो बाजार जाकर मामा जी के लिए कुछ दवाइयां ले आ। विनू ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अब बहू तो है नहीं जो उसके लिए खाना बना दे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये दवाइयाँ ले आती हूँ। भाभी, भाभी, हम नहीं चाहते कि इस परिवार में तुम और मुसीबतें पैदा करो। मैं जानता हूँ भाभी कि आप इस तरह बिहेव क्यों कर रही हैं, लेकिन भाभी मैं आपसे बात करके ही रहूंगा। आई एम रियली सॉरी भाभी। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन भाभी मेरा यकीन मानिए, जो कुछ भी हुआ अगर उसका मुझे पहले से पता होता तो मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। मैं आपका देवर भी हूँ और आपकी बहन का पति भी, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट सुन लीजिए। मुझे बताइए कि हुआ क्या था। मेरी बहन के पति ने मेरी बहन को ये बताया कि वो मुझसे बात करना जरूरी समझता है। आपकी खामोशी ने ही मुझे जवाब दे दिया रणवीर जी। पर मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी जीजी को बिना बताए आप मुझसे मिलने मत आइए। आपका दिल कितना साफ है, कितना अपनापन है इसमें रिश्तों के लिए, ये मैं जानती हूँ। मगर आप सचमुच चाहते हैं मेरी मदद करना तो मेरी जीजी को बहुत बहुत खुश रखिए। ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे इनकी खुशी पे थोड़ी सी भी आँच आए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन भाभी वो
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।